और बी वेक्टर ऐसे, ये दो वेक्टर है। एक पहला क्वेश्चन इसको है, इसको ऐड करो इस वेक्टर को और सब्सट्रैक्ट करो। एक वेक्टर ऐसे ले लो, दूसरा एक वेक्टर ऐसे लो और एक वेक्टर ऐसे लो, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसको भी क्या करो, ऐड करो और सब्सट्रैक्ट करो। तो दो वेक्टर का ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। बनाओ, कर दिए। फाइंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। अभी एक आध दो बच्चे कहाँ हैं और सब एक दिख नहीं रहा। क्या गया? छुट्टी पे। अच्छा, हाँ चलो करें। हो गया आप लोग का? बहुत बढ़िया, गुड, सही है। घर पे प्रैक्टिस करके आई है। देखो घर पे मेहनत नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, चाहे कितना भी स्लो स्पीड पढ़ा दूँ, बहुत धीरे पढ़ा दूँ तो भी। बहुत बढ़िया, गुड। चलो इसका दोनों सही है। चलो देखो देखो, अब एक काम करो, इसको मानो A, इसको मानो B। तो देखो A B फिर B और C ऐसे लिखा करो। A प्लस B करना है ना, तो ऐसे लिखो A B B C, A B फिर B और C। अब देखो A B को ऐसे बनाओ, A B को तुमने ऐसे बना दिया। अब इसके हेड से इसका टेल मिला दो, इसके हेड से इसका टेल मिला दो। तो देखो A से B जाना, B से C जाना, मतलब A से C जाना, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये हो गया एडिशन। क्लियर? देखो अब देखो, इसको मानो A, इसको मानो B, A से B हो गया, फिर इसको मानो B और इसको मानो C, A B B C। कैसे करते हैं? A से B जाते हैं, अब इसके टेल से हेड जाते हैं। अब देखो A से B ऐसे कर लो, A वेक्टर B A B, अब इसके हेड से इसका टेल मिलाओ, तो A से B जाना, B से C जाना, मतलब A से C जाना, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। मैंने डिफिनीशन इसमें सब लिखवा दिया है पहले से, आप लोग देख लेना, ठीक है। अब इसका सब्सट्रैक्शन करना है, तो देखो दो तरह का इसको उतार लो पहले, इसको सब्सट्रैक्ट करना है, कैसे कैसे करेंगे? अच्छे से मेहनत करोगे ना, फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो अब देखो हमें करना क्या है, A माइनस B, क्या करना है? A माइनस B, ये करना है A माइनस B। तो A को तो एज इट इज रहने दो, माइनस B कैसे करते हैं? इसके डायरेक्शन को चेंज कर दो, निगेटिव वेक्टर क्या होता है, इसके डायरेक्शन को चेंज कर दो, तो माइनस B हो गया। अब देखो A से B, अब इसको मानो B से C, है ना, A B B C। तो देखो A को तो एज इट इज रहने दो ऐसे ही, A को वेक्टर को ऐसे ही रहने दो, ये A हो गया। अब B C करना है, तो B C मतलब इसको ऐसे बढ़ा दो, तो A से B जाना, B से C जाना, मतलब A से C जाना, हो गया A वेक्टर अब प्लस माइनस B वेक्टर, हो गया। क्लियर? थोड़ा ये बंद कर दो तो लाइट ज़्यादा आ रही है, ये वाला ऑन कर दो सारा। देखो A से B, अब देखो हमें माइनस B करना है, तो इसका डायरेक्शन को चेंज कर दो, तो ये हो गया माइनस B, है ना। अब इसको बना दो B से C, अब इसको ऐड करना है, तो देखो A से B ये हो गया,
ए से बी ये हो गया, इसके हेड से इसका टेल मिला दो, इसके हेड से इसका टेल मिला दो। तो ए से बी जाना, बी से सी जाना, मतलब ए से सी जाना। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। हो गया। रे दर्द हो रहा है जी। कुछ भी हो, क्लास तो करेंगे ही करेंगे। उतार लो बढ़िया से। आप लोग लगे सबसे अच्छी बात है कि आप लोग बाद में भी देख सकते हो। हो गया। अब लिखो फाइंड, इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन सब बताओ। तो दो वेक्टर है, इसको ऐड करो, रिजल्ट इसका मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन बताओ, सब बताओ। लिखो, ठीक है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एक ये ले लो 10 प्लस 10√3, ये माइनस का ले लेना, d2 5 प्लस नहीं माइनस 5√3। इसका क्या बताना है, मैग्नीट्यूड, थीटा और डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, बनाओ। देखो अब इसका देखो ऐड करो, ऐड करो तो क्या होगा, इसको ऐड करो तो माइनस का 5 आई कैप, इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा 5√3 जे कैप, है ना। इसको ऐड किया। अब मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 75, तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है ना। अब इसी का हमें डायरेक्शन निकालना है। तो देखो इसको लिख दो ईस्ट, इसको लिखो ईस्ट, इसको लिखो वेस्ट, इसको लिखो नॉर्थ और इसको लिखो साउथ। इसको लिखो आई कैप, इधर लिखो माइनस आई कैप, इसको लिखो जे कैप और इधर लिखो माइनस का जे कैप। ठीक है ना। तो कैसे जा रहा है, ये माइनस आई में जा रहा है ना, कितना 5 हो गया। इसको लिखो ए, इसको लिखो बी, तो 5 इधर चला गया। अब 5√3 किधर गया, प्लस का जे में। देखो प्लस का जे है तो ऊपर जाएगा, माइनस का जे रहता तो नीचे। तो ए से बी जाना, बी से सी जाना, मतलब ए से सी जाना। अब ये हो गया, मैग्नीट्यूड कितना आया था 10। अब ये टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, ये 5√3 है ना, अपन बेस, बेस कितना है 5। तो इसको सॉल्व करो तो टेन थीटा इक्वल टू 1060 डिग्री, ये सब याद कर लो भैया। टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 होता है टेन 30 का।
1060 का वैल्यू याद कर लो √3 होता है, और 1045 की वैल्यू याद कर लो 1 होता है। तो ये 1060 तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखो झुकाव किधर है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है ना, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये पता नहीं कैसे निकालते हैं, जैसे ऐसे देख लो, मान लो थीटा ऐसे झुका हुआ है, ऐसे, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो लिखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। थीटा अगर ऐसे झुका हुआ है तब, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखेंगे साउथ ऑफ वेस्ट, ऐसे लिखते हैं। क्लियर है, पक्का ये सब पिछले क्लास में मैंने सब पढ़ा दिया था, कोई डाउट किसी को? चलो अब लिखो एवरेज वेलोसिटी। अब ये सब चीज़ आती है तब वो समझ में आएगा। हो गया, लिखो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब इस बेसिस पे क्वेश्चन लिखो, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ, जो मैंने पढ़ाया है उसी का यूज है इसमें, ठीक है ना। देखो न्यूमेरिकल लिखो आप, पहला निकलो। एवरेज को इंडिकेट कैसे करते हैं मैं आप लोग बता दे रहा हूँ। एवरेज को मान लो वेलोसिटी है ना, इसको ऐसे लिख दो तो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। एवरेज का वो सिंबल है खोपचार जिसको बोलते हैं, ठीक है। लिखो ए मैन वॉक with constant speed, a man walk with constant 5 km per hour, constant velocity 5 km per hour for 2 hours, and for 2 hours due east, for 2 hours देखो a man walk with constant velocity 5 km per hour for 2 hours due east, and he walked 5√3 km per hour, 5√3 km per hour for 2 hours in direction due north, for 2 hours in direction due north, in direction due north, and he run for 10 km, and he run for 10 km in a direction 60 degree, and he run for 10 km in a direction 60 degree south of west in a 1 hour, in a 1 hour। तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी, मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। पहले क्या था, लिख दे रहा हूँ फिर से, 5 km पर आवर है, ठीक है, 2 घंटे के लिए है, कहाँ, ड्यू ईस्ट, ठीक है। उसके बाद है 5√3 km पर आवर, ठीक है, टाइम लिखा है 2 आवर, ठीक है, ड्यू नॉर्थ। और उसके बाद 10 किलोमीटर गया है, ठीक है, डायरेक्शन थीटा इन 10 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। टाइम कितना लिया है, 1 आवर, ठीक है ना। तो पूछा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एक क्वेश्चन दे रखा है आप लोग को और इसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। फाइंड एवरेज
वेलोसिटी। फाइंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्टेंस मतलब d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। अब d1 कैसे निकालेंगे? तो d1 कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो कितना है? 10 किलोमीटर। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। पहले में तो डिस्टेंस दिया नहीं था तो निकाल लो, दूसरे में डिस्टेंस नहीं दिया तो डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और तीसरे में डिस्टेंस दे रखा है तो d3 निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब एक काम करो, हमें लाइन बनाना पड़ेगा तब तो सॉल्व करेंगे। अब देखो ऐसे डायग्राम बनाओ, एक ऐसे डायग्राम बनाओ और उसके बाद सॉल्व करो। ईस्ट वेस्ट आराम से समझो, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ और साउथ क्लियर। छोटा सा 10 किलोमीटर किधर जा रहा है? ईस्ट के डायरेक्शन में। तो ईस्ट के डायरेक्शन में 10 किलोमीटर जा रहा है तो लिख दिया मैंने। अब किधर जा रहा है? 10√3 किलोमीटर किधर? नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो नॉर्थ के डायरेक्शन में कितना जा रहा है? 10√3 किलोमीटर। ये तो ठीक है। उसका जा रहा है कि 10 किलोमीटर 60 डिग्री किधर? साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट ये है, और कितना डिग्री? 60 डिग्री। जिधर झुकाव होता है उधर लास्ट टर्म लिखते हैं। साउथ ऑफ वेस्ट 60 डिग्री। और कितना जा रहा है? 10 किलोमीटर। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर तोड़ोगे तो 10 cos 60, 10 cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो हो जाएगा 5i कैप। और 10 sin 60, तो 10 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। आप लोग के डाटा याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो हो जाएगा 5√3 j कैप। 5√3 तो जेब में बाद में लिखूँगा। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ये याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो, अब ऐड करो। d1 कितना है? 10i कैप। ये 10 इस डायरेक्शन में i होता है तो 10i कैप, j में गया नहीं तो 0j कैप। इस डायरेक्शन में देखो तो d2 निकालना है तो d2 कितना हो जाएगा? इसमें तो कुछ गया नहीं, इसमें कितना गया है? 10√3 j कैप। इधर जाने का मतलब i में नहीं गया है, लेकिन d3 जो गया है वो i j दोनों में गया है। कितना गया? -i कैप, और इधर -5√3 j कैप, है ना। ध्यान से देखो, पहला वाला कितना गया है? i के डायरेक्शन में, तो 10i कैप, j में गया ही नहीं तो 0j कैप। दूसरा बस j ही में गया है, देखो ये j होता है, ये i होता है, ये j होता है। तो देखो दूसरा वाला किस में गया? बस j में, तो 10√3 j कैप, i में गया ही नहीं। तीसरा वाला है दोनों में गया है, देखो ये -i में गया है, इसलिए मैंने लिखा है -5i कैप, ठीक है। दूसरा वाला किधर गया है? इधर होता है -j, तो 5√3 और -j, ठीक है। अब इन दोनों तीनों को जोड़ दो, क्योंकि हमें क्या चाहिए? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ो तीनों को, तो ये कितना हो जाएगा? 5i कैप। और इसको जोड़ोगे तो 5√3 j कैप। ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब हमें इसका क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो mod r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 5√3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 10। क्लियर? ये कितना हो गया? 10। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? यहाँ पर रखो, इन दोनों को जोड़ो, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल टाइम देखो, यहाँ पे 2 2 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा? 2 km/h। अभी तक मैंने जितना किया है ना, जो वेक्टर पढ़ाया था वही मैंने कर दिया है, देख लो आप लोग खुद। क्लियर? उतार लो। धीरे धीरे आराम से समझोगे तो समझ में आएगा सारा चीज़।
अब ये सब पॉइंट याद रख लो, cos 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू, 3 डाटा है उसको रट लो, उससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगा आप लोगों को। कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी ना। तो किताब अगर मैं दे दूँ ना, जो किताब लाया था जेईई मेंस का, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे। PYQ उठा के सॉल्व करो, किस दिन उठाओ जेईई मेंस का, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन का SC वर्मा भी निकल जाएगा। अगर जो मेरा बुक है ना, जो मैंने किया है, जो आप लोग को लेक्चर पढ़ाया था, उसको देख के फ्रिक्शन का SC वर्मा करना, 90% क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। एग्जाम के जितना पढ़ाता हूँ इसी की प्रैक्टिस मारा करो, इसी को 2-3 बार करोगे ना तो हो जाएगा। अभी मैं जितना पढ़ाया हूँ 3-4 लेफ्ट है वो सब नीट लेवल का था, ये सब नीट के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सब। देखो अब ये क्या है, अब मैं डायरेक्शन निकालता हूँ। डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है, डायरेक्शन कैसे देखते हैं, रिजल्टेंट से। रिजल्टेंट क्या है यहाँ पे, ये वाला, इसी से डायरेक्शन निकालना है। तो देखो डायरेक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो ये ऐसे ड्रा करो, ये ऐसे ड्रा करो, इसको लिखो ईस्ट, इसको लिखो वेस्ट, इसको लिखो नॉर्थ और इसको लिखो साउथ। तो देखो इसको लिखते हैं प्लस आई कैप, इधर लिखते हैं माइनस आई कैप, इधर लिखते हैं प्लस का जे कैप, इधर लिखते हैं माइनस का जे। अब देखो डायरेक्शन निकालना है तो किधर जा रहा है, माइनस आई में जा रहा है कि प्लस आई में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। देखो माइनस आई में जा रहा है, तो माइनस आई में कैसे जाएगा, 5 गया। फिर किधर जा रहा है, माइनस जे इधर है कि ऊपर है, नीचे है, तो माइनस जे चला गया, और कितना गया 5√3। तो देखो इसको मानो A, इसको मानो B, इसको मानो C। A से B जाना, B से C जाना, मतलब A से C जाना, ये एंगल हो गया थीटा। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना था 10। अब डायरेक्शन निकालना है तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ये अपान बेस ये, तो परपेंडिकुलर कितना है 5√3/5, तो कितना हो जाएगा √3। तो tan थीटा इक्वल टू tan 60, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अभी ऊपर रहता तो प्लस 60 रहता, नीचे है तो माइनस 60, तो tan इक्वल टू माइनस 60 डिग्री, किधर साउथ ऑफ वेस्ट। मैग्नीट्यूड कितना है 10, थीटा -60 साउथ ऑफ वेस्ट। आ गया समझ में। ग्राफ रिजल्टेंट का बनेगा ना, रिजल्टेंट का हाँ तो लिखा है ना, रिजल्टेंट आया है 10, एंगल आया 60 डिग्री और डायरेक्शन साउथ ऑफ वेस्ट। रिजल्टेंट का बनेगा तो 5/8 को प्लस 5/√3। अरे तो इसका पूरा मैग्नीट्यूड कितना आएगा 10 आएगा ना। ग्राफ को बनेगा प्लस प्लस की वैल्यू दोनों को देना। सर आपने B3 की वैल्यू ली, रिजल्टेंट की वैल्यू टोटल ली उसमें लिया नहीं है, देखो माइनस प्लस, दोनों प्लस, रिजल्टेंट तो देखो सर 5/√3। अच्छा प्लस में है क्या दोनों। सर आपने D3 का बनाया है ग्राफ, हाँ B3 का ग्राफ बनाया, निगेटिव का बना दिया मैंने। चलो मैंने, अच्छा ये देख लिया है मैंने, आप समझ में आ रहा है। मैंने रिजल्टेंट इस पे ध्यान दिया था, इसका बनेगा तो ऊपर बनेगा। आप लोग बना लोगे, बना ले कि मैं बनाऊँ, देखो बना लोगे। मैंने हाँ बना दे रहा हूँ। एक्चुअली रिजल्टेंट मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, मैंने इसको रिजल्टेंट मान लिया। देखो मैं बता दे रहा हूँ, रिजल्टेंट ये है, उसको आप लोग बोलना चाहिए था ना। देखो रिजल्टेंट ये है, रिजल्टेंट क्या है 5i कैप प्लस 5√3 जे कैप। मेरा ध्यान इस पर चला गया था। तो देखो ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, इधर है नॉर्थ और इधर है साउथ। तो समझ सिंपल 5i कैप किधर जा रहा है, ये प्लस i है, ये माइनस i है, ये प्लस j है और ये माइनस j है। तो देखो किधर जा रहा है 5i कैप, ठीक है ना। फिर 5√3 जे कैप, तो A से B जाना, B से C जाना, मतलब A से C जाना। रिजल्टेंट आ गया 10। एंगल निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, इससे कैंसिल हो गया। tan थीटा इक्वल टू tan 60, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और डायरेक्शन कितना होगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसलिए मैं इस पर ध्यान दे दिया था रिजल्टेंट को।
इतना स्लो स्पीड से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो कहीं ना कहीं आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो पीछे का, जाके घर पे रिवीजन मारे होते तो फिर पूरा क्लियर हो जाता। ये बोर्ड में भी आता है, बोर्ड लेवल की चीज़ें हैं, अब किताब उठा के देखना 11th-12th की। अगला क्वेश्चन देखो, उतार लो पहले पहले बढ़िया से उतार लो। उतार लिया, आ गया समझ में कि नहीं? देखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है लिखो। 5 किलोमीटर फॉर 2 आवर, पहला क्वेश्चन लिखो 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम लिखा है 2 आवर, और एट एंगल थीटा 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, 5 किलोमीटर 2 आवर, ठीक है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। 10 किलोमीटर 1 आवर ड्यू वेस्ट, ये दिया है। तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। फाइंड एवरेज वेलोसिटी। दिक्कत हो रही है, समझ में आ रहा है? सर्दी हुई है, सर्दी हुई है, चल अच्छा हुआ, ये काम अच्छा किया तुमने। क्या हुआ, कोई दिक्कत हो रही है क्या? अरे सुन, पाँच 5 किलोमीटर पर आवर है, देखो इधर। अब 10 को 10 कर लो, ये 10 कर लो। ये ध्यान देना 5 किलोमीटर पर आवर है, कुछ लोग 5 ही बना दिए। देखो पहले में डिस्टेंस दिया है क्या? नहीं, तो डिस्टेंस इक्वल टू निकालना पड़ेगा स्पीड इनटू टाइम, तो 10 किलोमीटर हो गया। दूसरे में डिस्टेंस नहीं दिया तो d2 निकाल लो, स्पीड इनटू टाइम, तो 10 किलोमीटर हो गया। तीसरे में डिस्टेंस दिया है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? हाँ, तो देखो आप देखो नॉर्थ आप अपने डायरेक्शन बनाओ फिर जोड़ना। पहले एक लाइन ड्रा करो, ये देखो ये लाइन ड्रा करो ऐसे, अब फिर जोड़ना शुरू करो। इसको मानो ईस्ट
इसको मानो वेस्ट, इसको मानो साउथ नॉर्थ और इसको मानो साउथ। देखो किधर किधर जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट 10 किलोमीटर और डायरेक्शन 60, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। देखो झुकाव जो लास्ट में होता है ना उधर ही झुकाव कर देते हैं और यह है 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर। दूसरा में क्या है 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट 10 किलोमीटर, तो ऐसे बना दो और एंगल कितना है 60 डिग्री, ये बन गया। तीसरा कितना है ड्यू वेस्ट, तीसरा भी D3 किधर जा रहा है इधर, तो तीसरे का तो D3 डायरेक्ट ही लिख दो। कितना ड्यू वेस्ट मतलब -10I + 0j, तीसरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बस एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी एक्स एक्सिस में। अब इसको चेंज करो, अब इसको सॉल्व करो, तो 10 cos 60, 10 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो कितना लिखेंगे 5I कैप। 10 sin 60 तो 10 × √3/2, तो कितना हो जाएगा 5√3j कैप। D1 को लिख सकते हो आराम से, D1 की वैल्यू कितनी है 5I कैप + 5√3j कैप, ये है ना। ऐसे D3 निकालना है तो इसको इधर तोड़ो, तो 10 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसको सॉल्व करो तो माइनस का 5I कैप और इसको ऊपर भेजोगे तो 5√3j कैप। तो D2 की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5I कैप 5√3j कैप। क्लियर। अब D1 + D2 + D3 करना है, ऐड करो, तो D1 = कितना होगा, D1 की वैल्यू कितनी है, ये है D1 की वैल्यू, देखो हाँ बोलो 5I कैप + 5√3j कैप। D2 की वैल्यू -5I कैप प्लस 5√3j कैप और D3 की वैल्यू 10I कैप प्लस है ना, माइनस का 10I कैप है + 0j कैप, तीनों को ऐड कर दो तो देखो ये 15, ये हो जाएगा -15, तो ओवरऑल क्या आएगा -10I होगा कि नहीं। और इसको 0 हाँ जाओ 10√3j कैप, ठीक है। ये रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई, कितना आया माइनस का 15I में से प्लस का 15 -10I आ गया और इसको जोड़ोगे तो + 10√3j। देखना आराम से जाना, चलो बंद करो, हाँ चलो हो गया। अब इसको उतारो, ये हो गया रिजल्टेंट। देखो मेन था मेरा, ये निकल गया, कहानी ख़त्म। अब यहीं से सब कुछ निकाल दूंगा मैं। एकदम रिपीट कर दिया उसी टाइप का क्वेश्चन को फिर। क्या हो रहा है, डाउट आ रहा है क्या, दिक्कत हो रही है? सर ये कैसा है 10√3j D3 जोड़ो, 15 में से 5 हटेगा तो माइनस और इसको जोड़ोगे तो प्लस नहीं हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या होता है D1 + D2 + D3। अब देखो ये सारा उतार लिया आप लोगों ने, नहीं तो उसको अभी कराते हैं। अब देखो ये सारा उतार लिया आप लोगों ने। अब देखो अब हमें जाना क्या है, हमें मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो कितना होगा बताओ 10 का स्क्वायर अब प्लस 10√3 का स्क्वायर, रिजल्टेंट निकालते थे। तो इसका कितना हो जाएगा 100 और इसका कितना हो जाएगा 300, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितने आ गई 20। अब देखो ऐसे डायरेक्शन बनाओ, ऐसे लिखो, इसको लिखो ईस्ट, इसको लिखो वेस्ट, इधर लिखो नॉर्थ और इधर लिखो साउथ। अब देखो किधर जा रहा है, ये जा रहा है माइनस का 10I, तो माइनस I इधर होता है, प्लस I इधर होता है, प्लस का J इधर होता है, माइनस का J इधर होता है। तो पहले जा रहा है माइनस का 10I, तो माइनस का 10I इधर हो गया, उसके बाद 10√3j में इधर चला गया। अब देखो A से B जाना, B से C जाना, मतलब A से C जाना, ये हो गया 20। अब ये एंगल थीटा देख लो, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना है 10√3 अपन बेस कितना है इतना, इससे ये कैंसिल कर दो, तो tan थीटा = tan 60, तो थीटा = क्या होगा, और किधर नॉर्थ ऑफ वेस्ट,